गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फर्स्ट ईयर। आज का टॉपिक पदावली, अभी वही चल रहा है और आप लोग अब बुक ले लें क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई अब तेजी से चलेगी और आपको पढ़ना भी होगा। जो लोग अभी नहीं पढ़ रहे हैं बहुत सावधानी से पढ़ें। कोर्स भी बढ़ रहा है, इसी में परीक्षाएं भी होंगी, टेस्ट भी होंगे। तो अब अभी तक ये था कि चलो हो सकता है कल स्कूल खुल जाए अचानक से, अब फिर टाइम बढ़ गया है। इसलिए अब बहुत ही सावधानी सतर्कता से अपने रजिस्टर जिसमें वंचित रह गया होगी अभी ले लें और अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें और बुक ले लें क्योंकि पढ़ाई अब करने लगे। मैं बार बार ये समझा रहा हूँ आपको, बहुत ध्यानपूर्वक क्रम अपना नहीं तोड़ना। जैसे हम लोग नहीं तोड़ रहे हैं, विद्यालय नहीं तोड़ रहा। विद्यालय अपने नियम से चलता है, रोज खुलता है, रोज ऑनलाइन पढ़ाई होती है। कोई समस्या हो, किसी विषय की कोई बात हो तो आप उसको बात करिए उससे। फोर्स ये नहीं कि हमारा अधूरा हुआ, क्योंकि प्रतिदिन ये बताया जा रहा बात है, इसको ध्यान कर लीजिए। देखिए, काहे ने नलनी तूप मिलानी, तेरे नाल सरोवर पानी। बहुत इंपॉर्टेंट है। नलनी माने कमलिनी को कहा गया है, कमलिनी को मिलाना माने मुरझाना। नाल कमल के डंडी को, जिस पर कमल गिरता है डंडी को कमल नाल से कहते हैं। सरोवर तालाब। तो दो लाइन समझिए ध्यान से। कबीर दास जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, तब उन्होंने कहा कि काहे नलनी तूप मिलानी। यहाँ पर कमलिनी और जल का तात्पर्य है। कबीर ने जल को क्या माना है? जल को परमात्मा का रूप माना है और कमलिनी को जीवात्मा का। यानी जल का तात्पर्य हो गया परमात्मा से और कमलिनी का तात्पर्य जीवात्मा से। तो जब जीवात्मा परमात्मा एक में मिल गए तो फिर दुख किस बात का? फिर तो सारा जीवन सुखी होना चाहिए और फिर दुखी है, फिर दिक्कत है। तो इस पर कबीर आश्चर्य करते हुए अपनी बात को रखते हैं और कमलिनी से पूछते हैं, क्या कहते हैं? काहे नलनी तूप मिलानी, तेरे नाल सरोवर पानी। कह रहे कि हे कमलिनी, तू क्यों मिला रही है? हे कमलिनी, तू क्यों मिला रही है? क्यों मुरझा रही है? क्यों सूख रही है? तेरे नाल सरोवर पानी। कह रहे जो तेरी कमल डंडी है, कमल का डंडा जो कमल खिलता है, वो तेरी जो कमल नाल है वो तो सदैव सरोवर यानी तालाब के पानी में डूबी रहती है, जल में डूबी रहती है। वो तो जल में ही रहती है और ऊपर तो खिला रहते हैं। तो फिर तू क्यों मुरझा रही है? यानी जीवात्मा परमात्मा का मिलन तो हो रहा है, फिर ऐसी क्या बात आ गई? सिर्फ बात पूछते हैं, हे कमलिनी, तू क्यों मिला रही है? क्यों सूख रही है? क्योंकि तेरी जो नाल है जिस पर फंसे वो तो सरोवर के पानी में सदैव डूबी रहती है, मिली रहती है। जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलनी तोर निवास। फिर कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे कमलिनी, तू जल में उत्पन्न होती है, जल में ही तू वास करती है, बसती है, रहती है। जल में नलनी तोर निवास और जल में हे कमलिनी तुमने अपना घर बना लिया है, निवास बना लिया है। तीनों बातें हो गई। जल में उत्पन्न होना, जल में रहना और जल में ही अपना घर बना लेना, सब कुछ जल में है। यानी
जीवात्मा रूपी कमलिनी जल रूपी परमात्मा से साक्षात मिलन हो रहा, उसी के घर में है। ना तभी तपन न ऊपर आग। फिर कह रहे हैं कि हे कमलिनी, ना तो नीचे तपन है यानी गर्माहट है, गर्म भी नीचे नहीं है, और ना ऊपर आग, और ना ऊपर कोई गर्मी है, आग जल रही हो, नीचे कोई तपन नहीं, आग नहीं, और ऊपर कोई आग नहीं। तोर हेतु को कासन लाल, कासन माने किससे, हेतु माने प्रेम। तो फिर देखो कह रहे कभी कि हे कमलिनी, क्या तेरा किसी से लगाव हो गया है, क्या तेरा किसी से प्रीति हो गई है, प्रेम हो गया है, जिस कारण से तू अंदर ही अंदर मन ही मन में कुमिला रही है, कमजोर पड़ रही है, चिंता कर रही है। कहें कबीर जे उदित समान, ते नहीं मुए हमारे जान। कबीर दास कहते हैं वही उदित माने जल, समान माने समानता, मुए माने मरना। माने इसका भाव ये हो गया, कबीर ये कह रहे हैं कि जो जीवात्मा सदैव परमात्मा से मिलती है या मिली रहती है, मिल जाती है, तो वो परमात्मा में लीन हो जाती है, वो कभी मरती नहीं है, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती है। ठीक है, इसको इसीलिए हम थोड़ा पढ़ा रहे हैं, फर्स्ट ईयर में है। अब हम आगे पढ़ाएंगे, बुक आप ले लीजिए, बहुत जल्दी बुक, और मैं बुक से भी पढ़ाना प्रारंभ करूंगा, तो ज्यादा पढ़ो, इनको आप लिखते जाइए इनका अर्थ। अभी इसका वीडियो बना कर आपको भेजेंगे, उससे देख लीजिए, कोई दिक्कत है, और उसका आप समझते जाइए। ये लेसन, कबीर का लेसन पहला आपका पढ़ा दिया गया, आज से समाप्त हो गया। अब अगले टर्म से इसके पीछे दिए हुए जो प्रश्न हैं, जो बोर्ड पेपर में आते हैं, आएंगे, वो समझाएंगे, उसके जो वो समझा देंगे एक एक करके रोज, उनको आपको फेयर कॉपी में लिखना है, जहाँ जिमनी लिखी है उसके पीछे लिखना है, क्योंकि वो तुम्हें याद करने हैं, वही परीक्षा में आएंगे, इनकी व्याख्या परीक्षा में नहीं आएगी। लेकिन इसमें समझाया इसलिए है कि इनसे आपको उत्तर मिलेंगे, प्रश्न दिए होते हैं तो इन्हीं आप पढ़ेंगे, इसी से उत्तर आप छांट लेंगे, समझ जाएंगे आप इसका उत्तर ये है। इसलिए आप चालू करेंगे बिल्कुल बहुत ही सावधानी से, और कॉपी का निरीक्षण नहीं करा रहे हो, कॉपी चेक कराना शुरू कर दीजिए, नहीं तो फिर हम फोन करके आपको मंगवाएंगे कॉपी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फर्स्ट ईयर। देखिए, आपका काव्य का एक लेसन, कबीर का साथी, ये समाप्त हो गया, पूरा लेसन समाप्त हुआ। और मैंने बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाया। यदि आपने अच्छे ढंग से पढ़ा होगा तो निश्चित आपको आ गया होगा। अब आप ये बात मान के चलें, वो लोग जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं, कोर्स नहीं कर रहे हैं, अब भी वो इधर उधर घूम रहे हैं और पढ़ाई पर ध्यान कम दे रहे हैं, उनके लिए है इस देश। जो पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि देखिए समय कैसा चल रहा है, ये चीज समझाना उन लोगों को मैं चाहता हूँ जो लोग इसको बहुत ही हल्की बात मानकर चल रहे हैं। कितने महीने हो गए, जुलाई में समाप्त हो गया, अगस्त तक, और ये जो आपका कोविड-19 कोरोना जो चल रहा है, इसका पता नहीं कब तक चले, कब तक स्कूल खुले, इस बात को समझना है आपको। तब तक आप ऐसे घूमते रहेंगे। हम लोग पढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आपको मेहनत करिए। विशेष रूप से मैं अपने विषय की बात करता हूँ।
मैं हमेशा से कह देता हूं कि इस विषय को केवल हम कक्षा में पढ़ाते हैं और आप पढ़ेंगे, इसके अलावा इसका कोई साधन नहीं है। ये आप कहीं नहीं पढ़ सकते, इसकी कोई कोचिंग ट्यूशन नहीं होता है। अगर जितना मैं पढ़ाऊं उतना पढ़ेंगे और मन से पढ़ेंगे तो मैं गारंटी लेके पढ़ा रहा हूं अपने विषय का कि आपके जितना सोच नहीं सकते उससे अच्छे नंबर आएंगे। केवल आप मेरे पढ़ाने के बाद ईमानदारी से हमारे कहने पर चलें, हमारे पढ़ाने पर पढ़ें, ना ये दोबारा पूछें, मन लगा कर पढ़ें। इसको ये ना सोचे कि हिंदी है तो चलो ठीक है सर, और लोग ये सोचते ज्यादातर। यही विषय ऐसा है जो आपके अंकों में बढ़ोतरी करता है। हिंदी में अगर अच्छे नंबर आपके आ गए तो आपका लेवल बराबर हो जाएगा, परसेंटेज का प्रभाव डालता है, इस बात को समझ लीजिए। इसलिए पढ़ते देखो, हमने एक लेसन समाप्त किया, दूसरा प्रारंभ हुआ, फिर तीसरा प्रारंभ होगा, हम बुक पढ़ा देंगे। जिन्होंने पढ़ा उनको तो आ जाएगा, नहीं पढ़ा वो रह जाएंगे। इसलिए मैं समझा रहा हूं आपको कि आप कोर्स कंप्लीट करें, पढ़ते जाएं। अब ये दूसरा लेसन आज से प्रारंभ हुआ है, सूरदास जी का, कबीर का समाप्त हो गया। अब जो रह गए नहीं पढ़ पाए वो रह जाएंगे, जिन्होंने पढ़ा वो तैयार कर लिया होगा। तो आप भी सोच लीजिए, दूसरा लेसन प्रारंभ है, ढंग से पढ़िए, ऑनलाइन ज्वाइन होइए, वीडियो के माध्यम से इसको पढ़िए, लिखिए। तो आज का टॉपिक विनय और इसके रचयिता सूरदास जी। पहला, इसके 3 खंड हैं, इसमें भी विनय, दूसरा खंड है वात्सल, तीसरा भ्रमर गीत। तो पहला विनय पाठ कर रहे हैं, देखिए ध्यान से। अब कह राख ले भगवान, हाँ अनाथ बैठो तुम दरिया, पारद साधे बान। एक भक्त भगवान से प्रार्थना कर रहा, सच्चा भक्त, वो मुसीबत में फंस गया है। और जब भक्त वास्तव में भगवान की भक्ति अच्छे मन से करता है, मन से, तो जब उस पर मुसीबत आती है तो जब भक्त अपने भगवान को स्मरण करता है, याद करता है, तो निश्चित रूप से वो आकर के उसे सहायता करते हैं। ये सत्य है। जैसे कोई विद्यार्थी मेहनत से पढ़ाई करता है तो अच्छे मार्क्स लाता है, ये भी सत्य है। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। तो ये एक पक्षी है, चाहे जीवन पर भी पक्षी कह लीजिए, चाहे पक्षी बात कर लीजिए, कि कह रहा है एक परमात्मा से कि अब कह राख लो भगवान। कहता है कि हे ईश्वर, भक्त रूपी पक्षी कह रहा है, वृक्ष में है, मुसीबत आ गई, अपने परमात्मा को याद किया उसने। ये इसका सार है, पूरा भाव। अब अर्थ देखिए, व्याख्या। एक भक्त रूपी पक्षी मुसीबत में पड़ गया तो ईश्वर को याद कर रहा है, भगवान को याद कर रहा है, कह रहा है अब क्या राख लो भगवान। कहता है हे भगवान, अब की बार, इस बार मेरी रक्षा करिए, मुझे बचा लीजिए। हाँ अनाथ बैठो तुम डरिया, पाल साधे बान। अनाथ माने जिसका कोई संरक्षक न हो, माता पिता न हो। ध्रुव माने वृक्ष, डरिया माने गाल, पाल माने शिकारी, बाण माने बाण, धनुष पर। कह रहा हे ईश्वर, अब की बार मेरी रक्षा कीजिए, मैं अनाथ हूं, मेरा कोई संरक्षक नहीं है, मैं एक वृक्ष की डाल पर बैठा हूं और शिकारी मेरी तरफ धनुष पर बाण चढ़ाए हुए प्रतीक्षा खींच रहा है, निशाना लगाया हुआ मेरे ऊपर।
और सचान माने होता है बाज पक्षी। सचान का मीन्स बाज। बाज पक्षी जो छोटे पक्षियों को शिकार करता है, मारता है, उनको छोटे पक्षी रहते हैं उससे। उसके डर से मैं भागना चाहता हूं। ऊपर देखो सचान, तो देखता हूं कि मेरे ऊपर की डाल पर बाज पक्षी मेरे ऊपर ताक लगाए हुए बैठा हुआ है, मुझे ताक रहा है कि कब मौका मिले झपट्टा मारे, ये विचार कर रहा है। और दोहू भाग दुख भयो आन, ये कौन उबारे प्राण। कहता है हे परमात्मा, दोनों तरफ से दुख आन पड़ा है, दोनों तरफ से। यानी नीचे जमीन पर शिकारी धनुष पर बाण चढ़ाए हुए, निशाना मेरी ओर ताके है, और मेरे ऊपर बाज पक्षी मेरी तरफ ताक रहा है। अगर मैं उड़ता हूं तो बाज पक्षी मुझे झपट्टा मारेगा, अगर मैं बैठा रहता हूं तो शिकारी मुझे मार देगा। अब कह रहा है कि दोनों तरफ से, दो भाग से, हे परमात्मा, मेरे ऊपर दुख आन पड़ा है, मैं दुखी हो गया हूं, ये कौन उबारे प्राण। अब मेरे प्राणों की रक्षा कौन कर सकता है? आपके अतिरिक्त कोई मेरी रक्षा नहीं कर सकता। सुमिरत ही आई दस्यो पारधि, कर छूटे संधान। सुमिरत माने स्मरण करना, अहि माने सर्प, दशो माने दसना, पारधि माने शिकारी, कर माने हाथ, छूटो माने छूटना, संधान, संधान की क्रिया होती है जब धनुष पर, डोरी पर बाण धनुष पर चढ़ा दिया जाता हुआ और डोरी खींची जाती है, उसे संधान कहते हैं सिद्धि को। क्योंकि धनुष चलाने की क्रिया कई होती है, बाण वापस आने की क्रिया, तुरीन से बाण निकालने की क्रिया, धनुष बाण चढ़ाने की क्रिया, बाण छोड़ने की क्रिया, ये अलग अलग होते हैं। ये मैंने बता दिया संक्षेप में, हालांकि इससे आपको कोई तात्पर्य नहीं जानकारी नहीं है। तो करें कि सुमिरत ही, जैसे ही उस भक्त रूपी पक्षी ने परमात्मा का स्मरण किया, याद किया, अहि दस्यो, तो वहां पर एक सर्प उपस्थित हो गया, सर्प आ गया, ईश्वर के द्वारा प्रदान किया। दस्योपाधि, उसने शिकारी को डस लिया, क्योंकि शिकारी तो निशाना ताने था, ऊपर देख रहा था। इसके भक्त रूपी पक्षी के स्मरण करने से सर्प उपस्थित हो गया, उसने उसको डस लिया। और कल छूटो संधान, जैसे ही दशा, उसके हाथ से धनुष और बाण छूट गया, गिर गया। और सूरदास लगे सचाने, जय जय कृपा निधान। सूरदास जी कहते हैं उस शिकारी का धनुष बाण छूट गया और सचान यानी बाज पक्षी के सर माने बाण, यानी बाण ताके था पक्षी को, तो जैसे सर्प से दशा तो हाथ उसके ढीले हो गए और बाण छूट गया, तो बाण जाकर के बाज पक्षी के लग गया, तो वो भी उसकी भी मृत्यु हो गई। इधर सर्प ने शिकारी को डस लिया, इसकी भी मृत्यु हो गई। जय जय कृपा निधान, और वो भक्त रूपी पक्षी बच गया। अंत में जब बच गया तो जय जय कृपा निधान, हे कृपा के घर, हे कृपा प्रदान करने वाले परमात्मा, तुम्हारी जय हो, वो जय जयकार करने लगा। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फर्स्ट ईयर। देखिए बेटा, हमने आपको बताया था कि लेसन दूसरा, फर्स्ट लेसन साखी कबीर का समाप्त हो गया। सेकंड लेसन मैंने चालू किया है,
और ये दोनों लेसन जब समाप्त हो जाएंगे तब फिर हम आपके पीछे पार्ट के दिए हुए जो क्वेश्चंस हैं, पैरा में क्वेश्चन छाटे जाते हैं, वो समझाना शुरू करेंगे। जब वो समझा लेंगे तो फिर तीसरा लेसन चालू करेंगे। ऐसे करके आप लोग पढ़ाएंगे। और ये दूसरा लेसन भी हो रहा है, इसलिए इसको सारे लोग बहुत ही ध्यान से इसको पढ़ें। यहाँ समझ में ना आए, हम वीडियो बना भेजते हैं, उसमें पढ़ें, उसको लिख लिया करें अपनी कॉपी में और उसका, क्योंकि पूरी मेहनत से, और मैंने ये बताया भी आपको है और बता भी रहे हैं कि जितना पढ़ा रहे हैं और आप जितना पढ़ेंगे, इसका रिवीजन करेंगे, बस इसकी सीमा रेखा वहीं तक है, इसका कहीं और व्यवस्था बाहर नहीं होती है। इतना केवल करते रहो, हम पढ़ाते रहें, आप रिवीजन करते रहें, हम बताते रहें, आप याद करते रहें, जानना है हमसे पूछें, बस फिर गारंटी है कि कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जिसके अच्छे से अच्छे अंक ना आ जाए। अब हमने पढ़ाया, आपने पढ़ा तो पढ़ा दो, इसके बाद किताब कापी रख दी, रिवीजन नहीं किया तो भूल गए। केवल आपको इतना करना हमारे साथ में, बस इतना करते रहेंगे, आपका बिल्कुल कोर्स जैसे हमने पूरा लिखा दिया है, लिख गया पूरा, उसी प्रकार हम पढ़ा भी रहे, पढ़ा भी देंगे। फिर जब पढ़ जाएगा तो रिवीजन करा देंगे, बस आपका कंप्लीट काम आगे चल रहा है। इसमें आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए आज लेसन है, टॉपिक आज का विनय कविसूरदास द्वारा रचित। इसका थोड़ा भाव बता दें तो सरलता हो जाएगी आपको या उसमें, क्योंकि हर चीज पढ़ाने से पहले ये उसका थोड़ा सा सारांश, भावार्थ या उसके विषय में इंट्रोडक्शन से कहते हैं, प्रस्तावना, वो अगर बता दिया जाए तो उस पर सरलीकरण आ जाता है, बच्चे को पढ़ने में सरलता आ जाती है, वो जान जाता है चीज़ कि क्या है इसमें क्या नहीं। और सीधे अगर पढ़ाने लगो तो कुछ प्रतिशत बच्चे तो समझ लेते हैं, बाकी नहीं समझ पाते। इसलिए मैं पहले थोड़ा बता देता हूँ इसका भाव क्या, तात्पर्य क्या है। तो उसमें बेटा भक्ति रस, इसमें सूरदास जी भगवान श्री के अनन्य भक्त हैं और वो श्री कृष्ण क्या कहते, किसी भी देवता को नहीं मानते हैं, उन्हीं की पूजा करते हैं। उसी संदर्भ में वो कह रहे हैं, विनती कर रहे हैं, कहते हैं मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उन जहाज को पक्षी फिर जहाज पर आवे। अनंत माने अन्य कहीं, अन्य, और जहाज पानी के जहाज बोले उसको कहा गया है, उड़ने वाले को नहीं, जो समुद्री जहाज। कहते हैं सूरदास जी कि मेरो मन, हे प्रभु, हे श्री कृष्ण भगवान, मेरो मन यानी मेरा मन आपके अतिरिक्त, आपके अलावा कहीं भी सुख को प्राप्त नहीं करता है। ये मेरा मन सदैव विचलित रहता है, आपके दर्शन में होते हैं तभी ये खुश होता है, और आपके अलावा चाहे जो देवी देवता हो, ये मेरा मन सदैव विचलित रहता है, कहीं भी मन नहीं लगता, कहीं से सुख नहीं मिलता है। ठीक उसी प्रकार फिर जोड़ दिया, देखो कहते हैं ठीक उसी प्रकार जैसे उन जहाज को पक्षी फिर जहाज पर आवे, कि जैसे समुद्री जहाज पर बैठा हुआ पक्षी उड़ जाता है, मौका पाकर उड़ जाता है कहीं अपना गंतव्य खोजने के लिए, उचित स्थान खोजने के लिए, लेकिन वो समुद्र के चारों तरफ चक्कर लगाया करता है, मंडराया करता है, उसे जल ही जल दिखाई पड़ता है, कहीं कोई उसके रुकने योग्य स्थान नहीं मिलता है।
तो फिर क्या करता है, वो हताश होकर के, परेशान होकर के पुनः वापस आकर के और उसी जहाज पर बैठ जाता है। वही कबीर का कहना है कि मैं प्रयास तो करता हूं देवी देवताओं की पूजा करने, लेकिन मेरा मन लगता ही नहीं है। अंत में सबसे हट करके फिर आपके चरण कमलों पर मैं आकर बैठ जाता हूं। आगे देखो, कमल नयन को छाने महात्म और देव को ध्यावे। कहते कि कमल नयन, जिनके नेत्र कमल के समान है, कमल के समान नेत्र वाले भगवान श्री कृष्ण की महिमा को छोड़कर और अन्य किसी देवता को की पूजा करने में, ध्यान लगाने में मेरा मन नहीं लगता है, नहीं मेरा मन लगता है। ठीक कि कहीं भी किसी भी हम देवता में अपना मन लगाने का प्रयास करें, लेकिन कमल के समान नेत्र वाले, सुंदर नेत्र वाले भगवान श्री कृष्ण को की महत्ता के प्रताप प्रभाव को छोड़कर मेरा किसी भी देवता के चरणों में मेरा मन नहीं लगता है, ध्यान नहीं लगता है, मेरा ध्यान नहीं लगता है। परम गंग को छाण पियासो दुर्मति कूप खनावे। परम गंग माने श्रेष्ठ गंगा, निर्मल गंगा, पवित्र गंगा। छाण माने छोड़ना, पियासो माने प्यासा, दुर्मति माने मूर्ख, कूप माने कुआं, खनावे माने खोदना। ठीक, समझ में? आप देखिए, सूरदास का कहना है कि वो व्यक्ति महान मूर्ख होगा या होता है, वो व्यक्ति संसार का प्राणी मूर्ख होता है जो श्रेष्ठ गंगा, पवित्र गंगा के तट पर खड़ा है, प्यासा है, लेकिन अपनी प्यास बुझाने के लिए कुआं को खुदवाता है, कुआं खुदवा करके उसके जल को पीना का प्रयास करता है और श्रेष्ठ गंगा का परित्याग कर देता है, प्यास नहीं पानी पीता है। कहते हैं ऐसा व्यक्ति तो महान मूर्ख होगा संसार का। जय मधुकर अमृत रस चाहते हो तो करिए फल भावे। कबीरदास सूरदास जी कहते हैं जय मधुकर, कि जिसने, जिस भौरे ने, अम्बुज माने होता है कमल, चाहते माने चकना, स्वाद लेना, करीब कभी जाते हो कांटेदार होता, कांटे होते उसमें, भावे माने अच्छा लगना। जिस भौरे ने कमल रस को, कमल के रस का पान कर लिया है, चख लिया है, स्वाद आनंद ले लिया है, उस भौरे को भला करीब का फल, कांटेदार वृक्ष का फल कैसे अच्छा लगेगा, जिसने कमल रस का पान कर लिया हो। सूरदास को काम धेनु तक झेली कौन दुआवे। सूरदास जी कहते हैं कि जिसने कामधेनु जैसी समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाली, कामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु गाय का त्याग करके भला बकरी को कौन दुहेगा, बकरी के दूध को कौन दुहेगा, काम जैसी गाय का परित्याग कर दिया है।